अनदेखी का जब पहला सीज़न आया था उसके बाद से ही अनदेखी के सेकंड सीज़न का इंतज़ार था और वो पल आ चुका है जब हमें अनदेखी का सेकंड सीज़न देखने मिलेगा। हमारे साथ खूबसूरत और धमाकेदार कास्ट है अनदेखी सीज़न 2 की, जिन्होंने झंडे गाड़े हैं अनदेखी के पहले सीज़न में। दिव्येंदु सर, सूर्या, नंदीश और अपेक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस तरह का पहले सीज़न को रिस्पॉन्स मिला है। सर कितने एक्साइटेड है इस सीज़न के लिए? काफ़ी एक्साइटेड है, मतलब ये तो मच अवेटेड सीरीज़ है। काफ़ी मतलब लगभग काफ़ी महीनों से लोग बार बार पूछ रहे हैं कि कब आना है, कब आना है, कब आना है, कब आना है। अब आ गया, हम सब एक्साइटेड हैं। और रिंकू पाजी, क्या हो रहा है इस बार? क्या धमाके कर रहे हैं आप? बढ़िया धमाके धमाके हैं, वही मैडनेस है जो सीज़न 1 में थी, उससे ज़्यादा एक्चुअली। सो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस ऑल्सो, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स सीज़न 1 में मिला था, सो होपफुली वैसा मिले एंड आई विश लक सबके लिए। सो यस। नंदीश, लगभग 1 साल का इंतज़ार था, लेकिन जो व्यूवर्स थे उनमें हमेशा अनदेखी को लेकर देखने की जो चाहत थी लगातार बनी हुई थी। किस तरह का रिस्पांस अब मिल रहा है ट्रेलर आने के बाद? सोशल मीडिया से जो आसपास के लोग हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? या ट्रेलर को तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इट्स ट्रेंडिंग ऑल्सो, आई गॉट टू नो ऑन यूट्यूब। सो वी आर वेरी हैप्पी ऑल ऑफ अस दैट ट्रेलर को इतना प्यार मिल रहा है। प्लस इन लोगों ने जो सीज़न 1 में झंडे गाड़े हैं ना, वो इतने ज़बरदस्त हैं that I'm very excited to see what unfolds in season 2, and especially with some new entries like my character, Chang's character, Samarth and Abhaya. There are a lot of new plots जो अभी आपको season 2 में देखने को मिलेंगे. So yeah, slightly nervous also because मेरे लिए भी पहली बार है that I'm playing a negative character and something which I've not done before. So I'm waiting how the audience is going to receive it. अब मिलाते हैं ऐसी अब मिलाते हैं ऐसे एक कोयल से जिन्होंने हमें डराया भी है इस शो में। अपेक्षा, क्या कहेंगे इस बार? क्या कुछ कितनी एक्साइटमेंट बनी हुई है? ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, यू नो, बिकॉज वेट इतना लंबा हुआ है, राइट? हमने सीज़न 1 शूट किया था 2019 में, 2020 में आया है, 2021 में ये किया, अभी 2022। इट्स बीन लाइक अ जर्नी ऑफ 2-3 years नाउ। सो या आई थिंक हम सब बिलीव करते हैं स्टोरी में, बड़े प्यार से बनाया है। अब इट्स ओवर टू द ऑडियंस एंड आई होप दे लाइक इट। साथ ही दिव्येंदु सर, इन्होंने कितना परेशान किया आपको? क्योंकि हम शो में भी देख रहे थे, डीएसपी बोलो, डीएसपी हैं हम, तो कितना परेशान किया सूर्या ने, नंदीश और सभी ने कितना परेशान किया? क्योंकि बड़ी कास्ट है और आप सबसे ज़्यादा सीनियर और कहा जाए मैच्योरिटी में भी सबसे ज़्यादा सीनियर है। इन्होंने कितना परेशान किया आपको? इन्होंने शो में तो काफ़ी परेशान किया है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत प्यारे लोग हैं। मतलब रियल लाइफ में मुझे तो पता ही नहीं चलता, हमारी तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है। तो ये तो वो तभी तो इतना अच्छा आता है, वो चीज़ें तभी अच्छी आती है। तो मतलब ऑफ कोर्स यार, मैं तो बार बार समझाता रहा इनको कि लाइक मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ, डीएसपी हूँ। आखिरी वार्निंग भी दी थी मैंने, ऊपर से मैंने स्टार भी दिखाए थे कि तब भी नहीं माने। अभी भी इस बार भी वही, मतलब कि फिर एक्चुअली थोड़ी सी एजुकेशन की प्रॉब्लम है, मैं क्या करें, तो बिल्कुल सही देखना पड़ेगा। सॉरी डीएसपी। स्टार भी इस बार स्टार बढ़े या क्या हुआ है? नहीं, स्टार कैसे बढ़ सकते? मतलब प्रमोशन नहीं हुआ ना, अभी तो रिटायरमेंट के कगार पे था मैं, तो प्रमोशन कहाँ से हो? रिटायरमेंट के कगार पे अब केस ही सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मैंने इनको काफ़ी चांसेस दिए हैं कि मतलब जाओ और मेडल वेडल लो। हाँ, इसलिए तो चांसेस दिए मैंने, तो लेकिन वो लेना ही नहीं मुझे। घूस भी दे रखा है वो तो। बिल्कुल करप्ट नहीं हमारे डीएसपी साहब। सूर्या, फिर भी दिव्येंदु सर से हर कोई सीखता है। इनकी जो लगन है, इनकी जो काम करने का जो तरीका है, उससे हर कोई सीखता है। क्या कुछ आप लोगों ने सीखा सर के साथ? आई रियली फील ब्लेस्ड एंड लकी कि जितने भी को एक्टर्स हैं वो सब लोग एक अपनी अपनी एनर्जी लेके आते हैं और वो कहीं ना कहीं सिंक होती है आपस में सबकी। एंड देबू सर के साथ तो मैंने सीज़न 1 में ही इतना सीख लिया था, सीज़न 2 में हम और अच्छे फ्लो में थे, तो कई सारी चीज़ें सीखी। एंड द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट हिम कि ही इज़ अ वंडरफुल को एक्टर। ही गिव्स यू द स्पेस जहाँ पे आप अपना भी कुछ आइडियाज़ लेके आओ। तो दिस वन सीन जो हमने मनाली में सीज़न 1 में शूट किया था कि ये आते हैं, शादी रोक देते हैं, एंड उसके बाद मैं इनको प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ कि उसके आगे कुछ नहीं है। एंड वो सीन लंबा चलता गया। ये बोलते हैं कि मैं जाऊँगा, मैं क्यों जाएंगे, बोलते हैं हम पेशाब करेगा, मैं रिजॉर्ट है पूरा पेशाब करने के लिए चले। वो इम्प्रोवाइजेशन चल रही है एंड आपको एक रिस्पेक्ट फील होती है जब वो इम्प्रोवाइजेशन सीरीज़ में आ जाए, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट दें। एंड आई फील कि जब इतने अच्छे कलाकार साथ में होते हैं तो अपने आप ही बेस्ट निकल जाती है परफॉर्मेंस। नंदीश, काफ़ी लंबी जर्नी रही है आपकी,
यूँ कहें कि हर जॉनर के जो टेस्ट है आपने लिए हुए हैं, ये ओटीटी की दुनिया कैसी है, क्या किस तरह की है, क्या किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? इन अ फ्यू वर्ड्स मैं बोलूँगा तो बहुत मज़ा आ रहा है. आई एम लविंग इट बिकॉज सी मैंने टेलीविज़न से शुरू किया, फिल्में भी की बीच में, अभी OTT पे मेरा डेब्यू है. सो आई एम जस्ट लविंग इट. जैसे देबू सर ने पहले भी कहा था कि मज़ा आता है क्योंकि हर चीज़ डिटेल्ड में कर सकते हैं. टेलीविज़न थोड़ा सा डिफरेंट मीडियम है, हमारे पास पूरा स्टोरी आर्क नहीं होता है, TRP बेसिस पे स्क्रिप्ट्स चेंज होती हैं, कई बार कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं. सो गेट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट वहाँ पर. आप अपना कैरेक्टर आर्क बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है और कई बार वो हिल भी जाता है, चीज़ें हिल जाती हैं बिकॉज आपकी स्टोरी लाइन ही चेंज हो गई है. Then films is absolutely different. You have a bound script, you can actually work out every scene by scene, you can work it out. OTT what I'm enjoying is कि फिल्मों जैसे आपके पास एक बाउंड स्क्रिप्ट है, आपको कैरेक्टर आर्क पता है, स्टोरी आर्क पता है, बट एट द सेम टाइम इट्स सो डिटेल्ड. जैसे राइटली सेड दैट सब प्लॉट्स हैं, सब प्लॉट्स के अंदर प्लॉट्स हैं. सो इट्स इंटरेस्टिंग टू वर्क ऑन द डायनामिक्स ऑफ एवरी रिलेशनशिप. आपको अपना कैरेक्टर तो ठीक है, आपका जो है, but at the same time it's so detailed that every character is doing something, and when you go back and look at those details you can derive something out of every character and add it to your own character. So I think OTT space, I'm loving it because I've just started right now. And secondly, what I like about this is that there's a lot of freedom to do things in OTT. That being said, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो, जो अच्छा नहीं है कंटेंट वो भी बना रहे हो. नॉट फ्रीडम इन दैट सेंस. फ्रीडम इन द सेंस दैट देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएटिव पीपल जो आगे नहीं आ पाते हैं, उनको अब चांस मिल रहा है. राइटली लाइक न्यू डायरेक्टर्स, बडिंग राइटर्स, न्यू एक्टर्स. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्पेस फॉर ऑल द क्रिएटिव पीपल. एग्जैक्टली सही कहा आपने. जो फ्रीडम थी वो एक्टर्स को मिल गई है, राइटर्स को मिल गई है क्रिएटिविटी दिखाने का. अपेक्षा, कहाँ शूट किया गया है, क्या कुछ उसके बारे में बताएंगी? बड़ी कास्ट है, एकदम घर का माहौल बन जाता है क्योंकि सभी एक एज ग्रुप के हैं. और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं सच बताऊँ तो अनदेखी इज़ लाइक अ फैमिली. वी सच में मतलब हम सीज़न 1 से ही लेके हम सब इतने क्लोज हैं. एंड ऑब्वियसली टू शूट इन मनाली फॉर एन एंटायर मंथ इट दिस beautiful location, it's blissful, it really is. And it's like हम लोग मेरे काफ़ी सारे शॉट्स मेनली तो जंगल में हैं. और मैं सच्ची कहती हूँ, मतलब मनाली के जंगल जो है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मेरा पहला शो है. मैंने पहले सीज़न में 1 महीना शूट किया वहाँ, अभी किया. और इस सीज़न में हमने और नई लोकेशंस पे भी शूट किए जो विच आर बियॉन्ड अटल टनल एज वेल. तो एक दीपक ताल करके लोकेशन है, कुछ शूट मॉनेस्ट्री में किया हुआ है. तो काफ़ी नई लोकेशंस है. एंड आई थिंक मनाली इज़ सिंपली ब्यूटिफुल. और हम सब जो साथ में रहते हैं, मैं सच बताऊँ, हम शूट करते हैं, जितनी मेहनत होती है उतने मज़ा भी होता है सेट पे. पार्टी होती है, पार्टी में भी शूट होती है. तो नहीं, मैं नहीं सर सही कह रहे हैं. मतलब जैसे हमारा शूट ख़त्म हुआ तो हम लोग एक आशीष सर के रूम में बैठ जाएंगे, सब साथ डिनर करेंगे या कहीं बाहर जाएंगे. बट इट्स रियली लाइक बीइंग विद फैमिली. एंड लाइक ही सेड, आई थिंक फॉर सीज़न 1 वी मोस्ट ऑफ अस वर न्यू एक्टर्स एंड वी केम विद सो मच लाइक passion, belief in the script, and just willingness to learn and give ourselves. And I think that is what made us all really come together. And I think that bond, honestly, of a show like Andekhi is, I think, is for a lifetime, and it'll be special to all of और वो us. फन भी जो था ना, जो वो बोल रही हैं, दैट वाज सो मच, इट वाज अ लर्निंग फॉर एवरीबॉडी. लाइक फन कर रहे हैं ना, तो वो इट डिडंट फील लाइक वर्क. वी वर सिटिंग डिस्कसिंग सीन्स, अगले दिन के सीन्स डिस्कस कर रहे हैं. सीरियस सीन भी है तो उसमें हंसी मजाक चल रहा है, बट एट द एंड ऑफ इट व्हाट केम आउट ऑन स्क्रीन, दैट इज़ ब्रिलियंट बिकॉज ऑफ ऑल द रैपो दैट वी बिल्ट अप टुगेदर एंड स्पेंडिंग सो मच टाइम टुगेदर. मेरा पार्ट टाइम जॉब भी बता देता हूँ, टूरिस्ट गाइड. या टूरिस्ट गाइड, बट एक्सक्लूसिव. नो, ऐसा नहीं है कि सबको है. टूरिस्ट गाइड हूँ मैं बहुत तगड़ा. माय फर्स्ट डे व्हेन आई लैंडेड इन मनाली, ऑन माय फर्स्ट डे he took me to अटल टनल and Lahore and all those places, दिखाने के लिए कि भाई ये है मनाली, because he's from there. I'm from Himachal, Hamirpur.
तो ये जो भी आता था, मुझे मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा. मेरा फर्स्ट डे वाज अमेजिंग. मतलब ये पूरा मुझे घुमा के ऑफ रोडिंग करा के पूरा लेके आए. सो इट्स इन आवर कल्चर. मतलब आप कोई गेस्ट आता है तो बहुत अच्छे से वेलकम होता है. मतलब ऐसा मुझे किसी को वो दिखाना नहीं है कि अरे वेलकम वेलकम वेलकम, बट देन इट्स आई थिंक इन आवर ब्लड. हिमाचलियों के खून में है कि कोई भी आता है तो बहुत अच्छे से खातिरदारी होती है. और मेरा यही मानना था कि एक तो हम लोग पहले आ गए थे, तो हमारे पास 2 दिन का टाइम था, तो मैंने सोचा कहाँ जा सकते हैं, चलो लाहौल चले गए, फिर एक दिन हम ट्रैक पे चले गए, फिर कुछ ना कुछ करते रहते हैं. सो या टूरिस्ट गाइड. नहीं एग्जैक्टली बहुत बहुत ही बढ़िया बात कही आपने कि ये करना चाहिए, क्योंकि हम कई लोगों को देखते हैं जो हॉलीडेज़ मनाने के लिए बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं. अपने देश में कई लोकेशंस ऐसी है जो एक्सप्लोर नहीं हुई, लोग वहाँ पर जा सकते हैं और उसी तरह का जो सेलिब्रेशन वहाँ कर सकते हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. सो फाइनली कब आ रही है आपका शो अनदेखी, जिसे हम देख पाएंगे? आप अपने शब्दों में सर, वही डीएसपी सर के स्टाइल में. डीएसपी के स्टाइल में हूँ या फिर अपने स्टाइल में हूँ. 4th of March we are dropping the series on Sony Live and I think everybody should watch it because इसमें इस बार और भी कुछ अफलातुनी चीज़ें देखने को मिलेगी. नए नए किरदार इंट्रोड्यूस किए गए. अगर किरदार इंट्रोड्यूस होते हैं तो प्लॉट्स सब प्लॉट्स भी बढ़ते हैं और कि और इवेंट्स भी बढ़ते हैं. कहानी में बहुत ही कहानी हमने जहाँ छोड़ी थी वहाँ से शुरू की है, लेकिन अभी कहानी बढ़ेगी और बढ़ेगी और भी इवन टर्न एंड ट्विस्ट्स जो अनदेखी का एक्चुअली फोटे है. अनदेखी इसीलिए इतना बड़ा हिट है कि अनदेखी में नेक्स्ट एपिसोड का पता नहीं चलता कि होने क्या वाला है. सो वही है अनदेखी. अनदेखी आप इसको अनदेखी ना करें. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. उम्मीद करते हैं कि जैसा पहला सीज़न था जितना प्यार मिला है, इस सीज़न को भी उतना प्यार मिले और जो धमाका हुआ था कुछ साल पहले अनदेखी के साथ, इस बार भी वही धमाका हो. थैंक यू सो मच हमसे बात करने. धमाका कराओ यार, घर घर पहुंचा दो अनदेखी. जाओ 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 जाओ. थैंक यू सो मच.